Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और ये हमारी पार्ट 8 वीडियो है। तो आज हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है और राइबोसोम्स दो सब यूनिट्स में आपको मिलता है, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। तो पहले राइबोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं और फिर इसके कंपोनेंट समझते हैं। तो ये आपका जो यहाँ दिया हुआ है डायग्राम, ये आपके राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर है। तो राइबोसोम में दो सब यूनिट होती हैं, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट, और ये दोनों सब यूनिट्स ज्वाइन होती हैं और क्या बनाती है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जो मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था एक वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बोला था जब बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं एक एमआरएनए सीक्वेंस से तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम। तो वैसे ही जो आपकी राइबोसोम सब यूनिट्स हैं उनकी जो साइज और डेंसिटी है वो डिफर करती है यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में। तो यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में होती तो स्मॉल और लार्ज सब यूनिट हैं, बट उनकी जो साइज और डेंसिटी है वो डिफर करती है। तो यूकैरियोट्स में जो आपकी स्मॉल सब यूनिट है वो 40S है। तो 40S के अंदर ये कंपोनेंट्स है, 18S आरआरएनए एंड 33 प्रोटीन्स। 60S सब यूनिट जो कि लार्जर सब यूनिट है और उसमें ये सारे कंपोनेंट है। तो यूकैरियोट का जो राइबोसोम होता है वो कैसा है, 80S राइबोसोम। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम है वो 70S है, बट जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम है उसकी जो डेंसिटी है वो है 80S। तो याद रखेंगे कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें जो आपका राइबोसोम है उसकी डेंसिटी एंड साइज है 70S। तो 70S सब यूनिट फर्दर डिवाइडेड है 30S और 50S में, मीन स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट। तो ये दोनों मिलके एक कंप्लीट राइबोसोम बनाते हैं जो कि एक फंक्शनल मशीनरी की तरह एक्ट करता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यूकैरियोट्स में जो सब यूनिट है वो है 80S, प्रोकैरियोट्स में जो सब यूनिट है 70S। और हमने माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में देखा कि उनमें जो राइबोसोम प्रेजेंट है उनकी जो साइज और डेंसिटी है वो 70S है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। तो साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम है यूकैरियोट्स के उनकी जो डेंसिटी साइज है वो 80S है, बट माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और प्रोकैरियोट्स में 70S सब यूनिट होती है। तो जो हमने समझा हम वही देखते हैं, यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S है। तो आपका जो राइबोसोम है वो किनसे मिलके बना है, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। हमने पढ़ा भी था कि राइबोसोम आपके मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। तो जो आपका राइबोसोम स्ट्रक्चर है वो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था जॉर्ज पैलेड ने। तो राइबोसोम्स में दो सब यूनिट है, लार्जर एंड स्मॉलर। तो यूकैरियोट्स में हमने देखा 60S एंड 40S, प्रोकैरियोट्स में 50S एंड 30S। अब व्हाट इज S? तो S इज Sedberg's unit which stand for sedimentation coefficient। तो sedimentation coefficient यहाँ आपको क्या बता रहा है, indirectly a measure of density and size। तो आपका जो राइबोसोम है उसकी डेंसिटी साइज क्या है, इसीलिए हम ऐसे लिखते हैं 60S 70S। तो ये आपका क्या है, Sedberg's unit। तो 70S and 80S क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ टू सब यूनिट्स। तो आपका 70 और 80S जो क्रोमोसोम्स हैं जैसा हमने यहाँ भी देखा तो वो किनसे मिलकर बने हैं, आपके दो दो कंपोनेंट से। तो 80S बना है 40 एंड 60S से, 70S बना है 50 एंड 30S से। तो ये प्रोकैरियोट्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम है उसकी यूनिट है 80S। नेक्स्ट आते हैं साइटोस्केलेटल कंपोनेंट के बारे में। तो आपकी बुक में इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं दिया है, बट इसमें थोड़ा मैंने एडिशन किया है, आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाएगी नीट के लिए भी। और समझते हैं साइटोस्केलेटन कंपोनेंट क्या है। देखो हमें पता है हमारी बॉडी का स्केलेटन कौन बना रहा है, बोन्स। बोन्स हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क है। तो हमारे सेल का स्केलेटन कौन बना रहा है, तो वैसे ही जो साइटो मीन सेल, स्केलेटन हमें पता है फ्रेमवर्क। तो जो सेल का स्केलेटन बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स जो हैं वो कैसे हैं, नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स हैं। साइटोस्केलेटन क्या है, जो सेल का स्केलेटन बना रहे हैं। तो ये आपके इलेबोरेट नेटवर्क है ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं आपके साइटोस्केलेटन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है।
माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इनके बारे में आप हायर क्लासेस में और डिटेल में पढ़ोगे और थोड़ा थोड़ा हम फंक्शन देखेंगे सेल साइकिल के टाइम पे। तो जो साइटोस्केलेटन है आपके, इन अ सेल दे आर इन्वॉल्व्ड इन मेनी फंक्शन। तो सबसे पहला है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं सेल को, एक शेप प्रोवाइड कर रहे हैं, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ अ सेल। तो साइटोस्केलेटन की वजह से जो भी सेल का शेप आपको दिखता है बिकॉज ऑफ साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन क्या है, नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स है एंड ट्यूब्यूल्स है विच एक्सटेंड थ्रू आउट द सेल्स। तो आप साइटोस्केलेटन को एज अ रेलवे ट्रैक्स भी समझ सकते हो। अभी डायग्राम देखते हैं हम। तो अगर हम साइटोस्केलेटन कंपोनेंट पे फोकस करेंगे और माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की पिक्चर्स आती हैं। तो ये तो आपका डायग्रामेटिक व्यू है। आपके पास तीन टाइप के साइटोस्केलेटन एलिमेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये तीनों साइटोस्केलेटन है, बट इन तीनों का फंक्शन आपके सेल के कंटेक्स्ट में अलग अलग है, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो आप देख सकते हो ये एक तरह के रेल ट्रैक नेटवर्क्स बनाते हैं। इनके ऊपर से आपके वेसिकल्स, जो भी कंपोनेंट जिनका ट्रांसफर होता है, आपके इंट्रासेल्यूलर जो ट्रांसफर है, जैसे अगर मैंने बोला ईआर से गोल्जी, गोल्जी से लाइसोसोम या किसी दूसरे ऑर्गेनेली पे अगर किसी चीज को ट्रांसफर करना है तो वो इन ट्रैक से होकर जाती है। तो आपका जो साइटोस्केलेटन है वो सेल की शेप को मेंटेन कर रहा है, सेल के अंदर जो इंट्रासेल्यूलर मोटिलिटी है उसका ध्यान रख रहा है और भी वेरियस फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो साइटोस्केलेटन हेल्प कर रहा है टू मेंटेन द शेप एंड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, और वो फंक्शन कर रहा है डिवीजन एंड मूवमेंट में। तो सेल डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके साइटोस्केलेटन का। तो थ्री मेजर टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन कौन से हैं, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो अगर हम जनरल फंक्शन देखें तो साइटोस्केलेटन क्या करता है, गिव शेप टू सेल्स लैकिंग अ सेल वॉल। तो ऐसे सेल्स को शेप देता है जिनके पास सेल वॉल नहीं है। अलाउ सेल मूवमेंट, तो सेल के अंदर मूवमेंट, जैसे द क्रॉलिंग मूवमेंट ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, अमीबा और द कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स। तो आप समझ सकते हो कि जो साइटोस्केलेटन एलिमेंट है उनकी जो कॉम्पोजिशन है उनमें चेंजेस होंगे, इसीलिए आपका सेल मूवमेंट पॉसिबल है। मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेली विद इन द सेल एंड एंडोसाइटोसिस। तो अभी तक हमने जितने भी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड प्रोसेस देखे तो ये जो प्रोसेसेस हैं ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ साइटोस्केलेटन, क्योंकि मैंने आपको बोला रेलवे ट्रैक्स जैसे हैं, इनके ऊपर से आपके ऑर्गेनेलीज ट्रैवल कर रहे हैं इनके थ्रू। तो नेक्स्ट आते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला। ये आपको 1 मार्कर में पूछ लिया जाता है डिफरेंस क्या होता है सीलिया एंड फ्लैजिला में। तो सीलिया और फ्लैजिला दोनों ही आपके हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। जो सीलिया है वो स्मॉलर होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जो फ्लैजिला है वो लॉन्ग स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड बोथ ऑफ देम आर फॉर्म्ड फ्रॉम द आउटग्रोथ ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन। तो जो सीलिया है वो स्मॉलर स्ट्रक्चर है, वर्क लाइक ओर्स कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और सराउंडिंग फ्लूइड। तो आप देखोगे कि जैसे पैरामीशियम है उसके चारों तरफ सीलिया प्रेजेंट है, तो वो उसकी पूरी बॉडी के मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। सीलिया आपके सीलिया टाइप जैसे विलाई स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, तो वो किसकी मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं, जो सराउंडिंग फ्लूइड है, जो फूड है उसको पुश करेंगे आगे। तो जो इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, या फिर ऑर्गेनिज्म के, या फिर जो फ्लूइड उनके थ्रू जा रहा है। फ्लैजिला कंपैरेटिवली लॉन्गर होते हैं और वो सेल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे यूग्लिना में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो भी हैं दे पोजेस फ्लैजिला, बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोटिक फ्लैजिला। तो दोनों के फ्लैजिला में स्ट्रक्चरली थोड़ा डिफरेंस है, बट फंक्शनली तो वो सेल मूवमेंट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। तो चाहे सीलिया हो या फ्लैजिला हो, ये दोनों कवर्ड है विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इनकी जो कोर है उसे हम कहते हैं एक्सोनीम। अब एक्सोनीम में क्या प्रेजेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि पैरेलली रन कर रहे हैं। तो एक्सोनीम के अंदर 9 डबलेट्स होते हैं आपके, जो रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं फिर समझते हैं। तो ये आपका जनरल स्ट्रक्चर है सीलिया और फ्लैजिला का। तो अगर हम इसका सेक्शन देखेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन, तो आपको कुछ इस तरह से दिखेंगे। तो ये आपको जो डबलेट रिंग्स दिख रही है ये क्या है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स, जिनके बारे में मैं आपको बता रही थी। तो दिस इज एक्सोनीम और पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स आपको यहाँ दिख रहे हैं। ये दोनों डबलेट्स इंटर डबलेट ब्रिज से ज्वाइन है। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है 2, सेंट्रल शीथ है, फिर एक जो आपका माइक्रोट्यूब्यूल है इसमें से क्या निकल रहा है, यहाँ पे रेडियल स्पोक और आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
तो यहाँ पे आप डायग्राम में और डिटेल में देख सकते हो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ये आपके 1 to 9 आपके 9 ये सारे डबलेट्स हैं और इन डबलेट्स में आपके पास एक है ए माइक्रोट्यूब्यूल और दूसरा है बी माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये आपका बी माइक्रोट्यूब्यूल है, ये आपका ए माइक्रोट्यूब्यूल है। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे ज्वाइन है? तो जो हमने इंटर डबलेट ब्रिज देखा था दैट इज नेक्सिन। तो ये सब आपके प्रोटीन्स हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स है, डाइनिन आर्म्स। तो ये जो आपको प्रोजेक्शन दिख रहे हैं ये है डाइनिन आर्म्स, तो ये एक तरह का प्रोटीन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, रेडियल स्पोक्स हैं जो आपके सेंट्रल पोर्शन की तरफ जा रहे हैं। तो जनरली याद रखेंगे कि जो आपके सीलिया और फ्लैजिला है उनके ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको क्या दिखेगा? आपके पास 9 डबलेट रिंग्स हैं। 9 डबलेट रिंग्स में ए रिंग है और बी रिंग। ये दोनों रिंग्स ज्वाइन है इंटर डबलेट ब्रिजेस से जिन्हें हम नेक्सिन कहते हैं। इन दोनों डबलेट रिंग से आपके पास जो ए रिंग है उसमें से प्रोजेक्ट होते हैं आपके डाइनिन आर्म्स और ए रिंग से आपके पास रेडियल स्पोक्स आते हैं जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है इन द स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। तो अगर आपसे पूछते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल में जो अरेंजमेंट है, एक्सोनीमल अरेंजमेंट है, वो कैसा है? 9+2 अरेंजमेंट। तो 9 आपकी आउटर रिंग्स है डबलेट में और सेंट्रल आपकी 2 रिंग्स। तो यहाँ पे जो ये डेफिनेशंस लिखी है, ये जो सेंटेंसेस हैं, ये वही है जो मैंने अभी आपको समझाई कि सेंट्रल ट्यूब्यूल्स हैं, ब्रिजेस प्रेजेंट होते हैं, 9 रेडियल स्पोक्स हैं, आपके जो पेरिफेरल डबलेट्स हैं ये सब कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। तो ये जो हमने अभी स्ट्रक्चर्स देखे ये आपके क्या थे? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। तो अगर आपसे पूछते हैं तो आपको इनके बारे में ही लिखना है, ए ट्यूब्यूल, बी ट्यूब्यूल, डाइनिन, रेडियल स्पोक, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल एंड आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये दोनों कैसे हैं? लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं जो हेल्प करते हैं सेल लोकोमोशन में या फिर फ्लूइड के मूवमेंट के लिए। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.